अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना खालिद चिश्ती म्यूज़िक वर्ल्ड से हाज़िर है। और म्यूज़िक वर्ल्ड ने हमेशा किसी ना किसी बड़ी शख्सियत को जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। और आज हमारे साथ पाकिस्तान के बहुत मरूफ मशहूर हकीम हकीम बाबर अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, आपकी शोहरत इतनी ज़्यादा है, मैंने पिछले दिनों में मैं दुबई भी गया, वहाँ कुछ दोस्त कह रहे थे यार उधर मोची पूरे स्टाफ पे एक हकीम है, हकीम बाबर साहब, आप उनको जानते हैं? मैंने कहा हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आज वो लोग जो मुझसे सवाल करते हैं, क्योंकि मेरा जाना आना लगा रहता है मुख्तलिफ मुल्कों में, तो जब इस इंटरव्यू के थ्रू आपको देखेंगे तो वो उनको अच्छा भी लगेगा। तो जो हमारे बाहर के जितने भी लोग हैं वो आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन लोग, उनके लिए आप क्या वजह क्या है कि आपकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वजह तो ये अल्लाह पाक की करम नवाजी है और उसकी रहमत है। और बाकी हम बंदा ना चीज़ कोई चीज़ नहीं है, ये सब अल्लाह ताला की ही करम नवाजी है। शफा देने वाली भी ज़ात अल्लाह की है। दवा देते हैं हम और शफा देता है तू, खाक में अक्सीर के जौहर दिखा देता है तू। ये सब कमाल मेरे अल्लाह की ज़ात का ही है। दूसरी बात, जो पैगाम की बात आप कर रहे हैं, तो वो एक पैगाम या एक मैसेज, सबसे पहला मेरा एक जो आउट ऑफ सिटी से लोग परदेश, वो चाहे लाहौर के अंदर रह रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी हैं, उनके लिए एक बेहतरीन पैगाम सिर्फ यही है कि ज़्यादातर जो लोग हमारे पास ये लाहौर के एरिए से आते हैं, जो आउट ऑफ सिटी से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर ज़्यादातर जो इमराज पाई जाती है वो अंतड़ियों की या स्टॉमिक की इमराज पाई जाती है। मेरे ख्याल में उनकी खुराक का कोई मसला होता है या क्या सीन होता है? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इसकी सबसे बड़ी जो काज वजह है वो यही है। आपकी बात बड़ी है, क्योंकि अभी हमें भी आया, थोड़ी देर हुई है आपके पास बैठे हुए, तो कम से कम मैंने देखा कि इतने अरसे में 100 मरीज जो है ना आपके पास होकर के है। आपके पास टाइम नहीं था तो आपने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला इंटरव्यू के लिए। तो बात को कंटिन्यू रखते हैं जी। तो उसमें जो पेशेंट ज़्यादातर आते हैं ना, वो अंतड़ी और स्टॉमिक के हवाले से आते हैं, ठीक है। उसकी वजूहात एक हमारे नाकस पानी और नाकस गज़ा है, जो कि लाहौर के अंदर ये बहुत बड़ा मसला है, गज़ा का ख़ास तौर के अंदर, ठीक है। तो उन दोस्त अहबाब के लिए एक चीज़ ये भी पाई जाती है कि जो हमारे लाहौर के अंदर रहने वाले दोस्त अहबाब हैं, देखें कि जो खुराक, जिस तरह अब सर्दी अगर गई है ना, तो जो उनकी खुराक सर्दी के अंदर उन्होंने शेड्यूल की होती है ना, मौसम चेंज हो रहा है, लेकिन खुराक को चेंज नहीं कर रहे। ये हम मसलन हमने देखा कि पेशेंट अगर सर्दी के अंदर सुबह पाए रूटीन में खा रहा है, अंडे चने का इस्तेमाल लाहौर में ज़्यादातर शौक से लोग इस्तेमाल करते हैं, तो गर्मी आने के बावजूद वो शिकायत भी कर रहा है कि हकीम साहब मुझे पेशाब जल के आ रहा है, पेशाब पीला आ रहा है, गर्मी है, मुझे परहेज नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन उसने अपनी खुराक को चेंज नहीं किया। मौसम चेंज हो गया, ये फितरत है खुदा की, देखे ना, ठीक है। फितरत को आप जब भी खिलाफ चलेंगे वो आपको माफ नहीं करेगा। शरीयत में तो माफ़ी हो सकती है, लेकिन फितरत आपको माफ़ नहीं करेगी। देखिए छोटी सी एक मिसाल कि हम एक रेडी वाले को देखते हैं कि सर्दियों के अंदर, जैसे सर्दी का मौसम गुजरा है, तो उसने अपनी रेडी के ऊपर ड्राई फ्रूट लगाए होते हैं, ठीक हो गया। अब वही रेडी वाला जो है ना, अब पिछले दिनों में हमारे ये अपने दवाखाने के सामने मैंने देखा, वो मशरूबात मुख्तलिफ शक्लों के अंदर लगा रहे थे। तो अब हमें भी अल्लाह ताला ने अकल दी हुई है, तो ठीक है, हमें ये देखना चाहिए मौसम को मद्देनजर रखे हुए खुद चेंज कर लें। आप दही का इस्तेमाल करें, मौसम अगर आपको गर्मी हो रही है, आप पानी का मकदार को पहले से ज़्यादा बढ़ा दें और खुराक की तरफ, इसे कहते हैं इलाज बिल गज़ा। इंसान को खुद थोड़ा सा अपने ऊपर, हर मामलात के अंदर हम सोचते हैं हमने बनना क्या है, हमने कारोबार के अंदर कैसा कारोबार करना है, हमने बड़ा आदमी कैसे बनना है, हमारे पास अगर बाइक है, मोटरसाइकिल, तो हम कहते हैं कि हमारे पास गाड़ी कैसे होगी। इसी तरह ये सेहत भी ज़रूरी है हमारी। सेहत के अंदर भी हमें ये सोचना चाहिए कि ये अल्लाह पाक ने हमें जो सेहत दी है, ये उसकी बड़ी नेमत है, और ये जो ज़िंदगी अता की है, ये दोबारा नहीं मिलेगी हमें। और कदर वही शख्स करता है जो बीमार जब होता है, यानी कि जो सेहतमंद आदमी होता है ना, वो गज़ा की कदर नहीं करता, वो सिर्फ अपने पेट भरने के लिए खाता है। अच्छा, उसको कदर नहीं होता। इतना आपका जो बिजी शेड्यूल चल रहा था, मैं देख रहा होता हूँ कि आपको एक लंबी लाइन लगी होती है, लोग मुख्तलिफ कंट्रियों से आपको मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर अपने अपने मसले बयान कर रहे हैं,
कोई फ़ोन के ऊपर आपसे राब्ते कर रहे हैं, तो कैसे ये सारा कुछ मैनेज करते हैं? देखिए जी, बात वही जो पहले कही थी कि जो मेरा अल्लाह है वही कादर है, वही जी। खालिक है, और वही हिम्मत इंसान को अता करता है, ठीक है जी। और जिस ओहदे पे उसने फायज किया है, ये ओहदा आम ओहदा नहीं है, इसके अंदर आपसे बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। जी जी। साफदार मसरूफियात को मद्देनजर रखते हुए बहुत से ऐसे फंक्शन या अजीज़ व कारब रिश्तेदार दोस्त अहबाब जो नाराज़ भी हो जाते हैं कि जी हकीम साहब आप क्यों नहीं पहुंच पाते, लेकिन कोशिश होती है, ज़िंदगी का मकसद सिर्फ यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह के लोगों की खिदमत की जाए, और तिब को आने वाले वक्त के अंदर जिस तरह हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। जी दोस्तों, हकीम बाबर साहब जो हैं, इनसे राब्ते के लिए आपके अंदर किसी तरह की कोई बीमारी है, आपको उस बीमारी की समझ नहीं आ रही, तो आप हकीम बाबर साहब जो है, इनका फेसबुक पेज जो है वो हकीम बाबर अली आप सर्च करें, इनका यूट्यूब चैनल जो है वो हकीम बाबर अली आप सर्च करें, मतलब बाबर भी अगर आप गूगल करेंगे आप तो हकीम बाबर तक आप पहुंच जाएंगे। और इनका जो दुआ खाना है ये मोचीपुरा स्टाफ टाउनशिप पिको रोड लाहौर में मौजूद है। और इनकी शोहरत तो आपको पता है, आप लोग पहले जानते हैं, इनकी शोहरत पूरी दुनिया में इस वक्त है। और इंशाल्लाह हमने एक सिलसिला का शुरू किया है कि एपिसोड 1 एपिसोड 2 इस तरह करके हम मुख्तलिफ सेशन जो है हकीम साहब के साथ रखेंगे। हर रोज़ हम किसी एक बीमारी के ऊपर डिस्कस करेंगे और हकीम साहब हमें उनका ग़िज़ा के साथ इलाज जो है वो बताएंगे। दोस्तों, हमारा जो अपना हकीम साहब का चैनल है, जो उनका पेज है, उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो। अल्लाह हाफ़िज़।